अपने सास ससुर का भी थोड़ा ध्यान रखना, ख्याल रखना। जिनका देवर जेल चला गया, घर में कोई देखने संभालने वाला नहीं है, वो अपना परिवार को तक ध्यान नहीं दी और इतनी महत्वाकांक्षी है कि वो भाजपा में चली गई। मूर्ख बनाने का काम किया है और कुछ नहीं, ठगने का काम किया है। आने वाला समय में जनता जवाब देगा। 1 तारीख को इतना बटन दबेगा जो हम लोग का क्षेत्र से भी संसद बन के दिल्ली भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। वोट देंगे, ये अच्छा काम किया है। हम लोग के गांव में पानी का सुविधा, रोड का सुविधा, सब कुछ किया है। पूरा जनता उसको चाहता है और चाहेगा भी। आज मोटा मोटी आज 7 बार से वो जीतते आ रहा है, इंशाल्लाह इस बार भी वो जीतेगा। कल्पना सर आई थी, क्या लगा माहौल? क्या मतलब माहौल क्या लगा? माहौल तो लग रहा है जयम का ही जीतेगा। हाँ, पक्का लग रहा है तो पक्का ही जीतेगा ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। ललित सरन तो यहाँ से निकलेगा ही निकलेगा। कंफर्म निकलेगा, कंफर्म निकलेगा, कंफर्म निकलेगा। 18 साल हुआ आपका? हाँ हो गया है। दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे उनको मतलब क्या देख के, किस मुद्दा को देख के आप दीजिएगा वोट? देखिए काम तो अच्छा ही किया है, कोई बुरा तो काम नहीं किया हम लोग के लिए। हमारे लिए तो अच्छा काम किया। हमारे गांव में बहुत पानी का सुविधा था, वो दूर किया है। सुविधा था उसे दूर किया है, तो कैसे नहीं चुनेंगे आप? गाड़ी पर हम किधर कहाँ से हैं? हम चित्रागढ़िया। यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, क्या नाम हुआ? सैफुल अंसारी। वोट इस बार दे रहे हैं? हाँ जरूर देंगे, क्या नहीं देंगे। किन मुद्दा को देख के आप दे रहे हैं ललित को वोट? हम लोग का गांव जो है सब कुछ सुविधा वगैरह सब कुछ कर दिया है। कोई ऐसा कोई जितना कुछ पानी वगैरह है वो जितना सब कुछ कर दिया है। इसी कारण से हाँ पढ़ाई करते हैं, 12 पास किए हैं। हाँ और भी यहाँ कुछ बात कर रहे हैं, क्या नाम हुआ? अमर अली शेख। क्यों वोट क्यों देना चाह रहे हैं ललित सरन को? वोट देंगे, ये अच्छा काम किया है। हम लोग के गांव में पानी का सुविधा, रोड का सुविधा, सब कुछ किया है। हाँ जो चाहिए सब कुछ किया। सब कुछ किया है। वोट हम लोग इसी को ही देंगे। और जो कल्पना सर आई थी, कैसा लगा उनका भाषण? कैसा लगा? किसका? कल्पना सर जो आई थी, बहुत बढ़िया भाषण, बहुत अच्छा। बात में दम है, पार्टी में भी दम है। हाँ अच्छा लगा। पहली बार देखे होंगे? हाँ पहली बार है। सर यहाँ उससे बात करेंगे। कल्पना सरन जी आए हुए यहाँ से आए थे, कैसा लगा मतलब उनका भाषण? उनका मतलब अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। किन मुद्दा को देख के आप वोट देना चाहेंगे? आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष है रानीसर से, और हम लोग का विकास का मुद्दा में वोट देना चाहेंगे। जो हम लोग के हेमंत सोरेन जी ने जो विकास किया है, सार्वजनिक पेंशन, धोती साड़ी योजना, उसके बाद नमक दे रहा, भी दाल दे रहा है, अब वो आवास दे रहा है। हेमंत जी इतना काम किया। लिफ्ट सिंचाई योजना हम लोग के रानीसर प्रखंड में हुआ है। हर तरह का विकास हुआ है। सावित्रीबाई फुले किशोरी सामुद्रिक योजना बच्चियों के लिए दिया है। इतना इतना विकास का काम किया है हेमंत सोरेन जी ने। तो हम लोग का तो वोट, हम लोग का माननीय विधायक जी जो हम लोग का प्रतिनिधि है, उसको तो हम लोग संसद भेजने का काम करेंगे। जो 35 साल से जीता हुआ है, और हम लोग संसद भेज के दुमका के लिए और विकास करने के लिए हम लोग यही मन सोच के इनको 35 साल का विकास के जरिए मतलब वोट देंगे। विपक्ष वाला तो बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया है। विपक्ष का कोई मुद्दा ही नहीं है, झूठ बोल के राजनीति करता है। आज तक क्या मुद्दा? सुनील सोरेन ने क्या ऐसा प्रोजेक्ट लाया जो 5 साल या संसद बने रहे? कुछ प्रोजेक्ट लाया है दुमका के लिए या शिकारीपुरा या रानीसर के लिए? कुछ नहीं काम किया। महंगाई की माँ तक नहीं बोलती है, बेरोजगारी के बाप तक नहीं बोलती है। 15-15 लाख कहाँ गया? इतना महंगाई बढ़ा है जो आसमान छू रहा है। आज बेरोजगार इतना बढ़ गया, 2 करोड़ का बेरोजगारी कहाँ पर है? आने वाला समय में जनता जवाब देगा। 1 तारीख को इतना बटन दबेगा जो हम लोग का क्षेत्र से भी संसद बन के दिल्ली भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। वोट मतलब किन मुद्दा को देख के देना चाहेंगे? इसी को देना चाहते हैं, कल्पना सरन को। मतलब जब पार्टी से हैं आप, गांव चलिएगा तो किन मुद्दा को बोलिएगा कि वोट देना चाहेगा आप? भारत का जो हमारा संविधान है, लोकतंत्र में जो हम लोग भरोसा और विश्वास करके चलते हैं, हमको जो संवैधानिक अधिकार जो हमको मिला है, जिसमें समता मूलक समाज की रचना, धर्मनिरपेक्षता और लोक कल्याणकारी। जब देश आजाद हुई तो हमारे जो
अभी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने अल्प संसाधन से देश का डेवलपमेंट और विकास किया। बरगला करके लोगों को झूठा आश्वासन दे करके सत्ता में आए और जितने भी बात वो बोले वो झूठ बोलने की गारंटी लेकर के बोले, जिसको हम लोगों ने देखा, महसूस किया। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास की बात किया, लेकिन हमको जैसा और आम जनता जानता है कि मोदी जी जो भी बात बोले ठीक उसके विपरीत काम किए। विकास का एक भी कोई नई योजना वो हमको ये बता दे, आप ही लोग बता दीजिए कि उन्होंने ये काम किया है, तो हम उस डिबेट पर आपको चर्चा करके जवाब दे सकते हैं। कि ललित सोरेन जी यहाँ लगभग 7 बार विधायक रहे हैं, तो 2-3 काम थोड़ा बता दीजिए जिनसे मतलब आदमी प्रेरित होकर उनको वोट देंगे। नलिन सोरेन, यदि सबसे पहला बात तो आप ये जान लीजिए कि नलिन सोरेन लोकतंत्र में आदमी ऐसा ही आदमी को चुनता है जो उनका हो, लोगों का हो। नलिन सोरेन में सबसे बड़ी खासियत यही है कि नलिन सोरेन सरल विचार के हैं, ठंडे दिमाग के हैं। कोई भी आदमी अपनी बात उनको आराम से कह सकते हैं और अपनी हक और अधिकार से उनसे लड़ भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो सदैव आपको सहज ढंग से क्षेत्र में उपलब्ध हो सकते हैं, जिसकी यही पहचान है। तो विधानसभा में था, इस बार लोकसभा में खड़ा हो रहे हैं। उनके विपक्ष तो सीता सोरेन है जो बहू के रूप में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि सीता सोरेन परिवार का छोड़ करके भाजपा में गई है तो निश्चित रूप से वो इतनी महत्वाकांक्षी है जो जिसका काम था अभी अपने सास ससुर का भी थोड़ा ध्यान रखना, ख्याल रखना। जिनका देवर जेल चला गया, घर में कोई देखने संभालने वाला नहीं है, वो अपना परिवार को तक ध्यान नहीं दी और इतनी महत्वाकांक्षी है कि वो भाजपा में चली गई। भाजपा में गई है, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं। और हम लोग शिबू सोरेन के जो तपस्या है और महागठबंधन धर्म का जो हम लोग पालन करने वाले आदमी है, चूंकि हम लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक भी हैं, इस हैसियत से हम लोग ईमानदारी से लोग जेएमएम के साथ हैं और निश्चित रूप से जेएमएम जीतने जा रही है और रिकॉर्ड तोड़ के जीतेगी, इस बात को आप विश्वास करिए। क्या लगा जीत पाएंगे? आप कहें कि उन्हीं के पार्टी से आप कार्य करते हैं। नहीं जीतेगा, एकदम यहाँ से एकदम लीड करेगा। एकदम हम लोग का कल्पना सोरेन जो है यहाँ से, ललित सोरेन जो है वो एकदम यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। उसके लिए कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे पूरा जनता उसको चाहता है और चाहेगा भी। आज मोटा मोटी आज 7 बार से वो जीतते आ रहा है, इंशाल्लाह इस बार भी वो जीतेगा। पूरा कंफर्म आप बोल रहे हैं? एकदम कंफर्म है, पूरा कंफर्म है, जीतेगा। चलिए, यहाँ पे हम मौजूद थे शिकारपुरा में। शिकारपुरा में यहाँ कल्पना सोरेन आए हुए थे और उन्हीं को देखने के लिए इतना भीड़ आप देख पा रहे हैं। कुछ खाली हो चुके हैं। गारंटी श्योर जीतेगा। हाँ, राहुल जीतेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी उनसे बात करें, काफी खुश है। क्या लगता है जीत पाएगा ये? भीड़ जो है, भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? जी बहुत भारी मतों से जीत पाएगा। हाँ। क्यों वोट देना चाहेंगे आदमी? क्यों देना चाहेंगे वोटर? वोट क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि ललित सोरेन बहुत विकास किए हैं। हाँ। सब कुछ 35 साल में यहाँ बहुत सारा कार्य हुआ होगा, उनमें से 2-3 को ऐसे कार्य बता दे जो जनता खुले दिल से सपोर्ट करे, मतलब सपोर्ट करे कि हाँ सही में ये काम किए हैं। जनता तो सब देख रहा है कि हाँ। कितना विकास हुआ, इसलिए तो वो 35 साल से यहाँ राज कर रहा है। 35 साल से राज कर रहा है। हाँ। ऐसे बताया जा रहा है कि उनका घर जाइएगा तो आपको खुले दिल से बात करेंगे, सही बात? खुले दिल से बात करके वो चेयर लेके वो बाहर में बैठ के रहते हैं। हाँ। जनता के लिए उसका कोई नहीं है, कोई गार्ड नहीं है। हाँ। अगर उससे मिलने जाना पड़ता है तो उसके कोई गार्ड का जरूरत नहीं है। हाँ। आप जैसे कि आप वो ललित सोरेन काफी मतलब पसंद कर रहे हैं, तो क्यों पसंद क्यों कर रहे हैं? वो हम लोग विधायक हैं। विधायक तो हैं, कुछ काम किए होंगे तब ना पसंद कर रहे हैं। बहुत सारा काम किए हैं। हाँ। बहुत सारा काम किए हैं। मतलब कभी उनके पास जाते दुखी होके नहीं आते? नहीं दुखी नहीं।